हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मेरा नाम है वाल्मीक और आप देख रहे हो मैथ्स मोमेंट चैनल। तो आज के इस वीडियो में होगा हमारा ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कवर करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि सब लोग बहुत बेसिक आप लोग को एग्जांपल देते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन देते हैं। जैसे कि ट्रिग्नो का मतलब क्या होगा, तीन हो गया। गोन का मतलब क्या हो गया, आपके साइड हो गया। मेट्रिक का मतलब क्या होगा, आपका मेजरमेंट हो गया। इन शॉर्ट की आपको तीन साइड का मेजरमेंट करना है, ठीक है। बहुत बोरिंग सा था, मजा नहीं आया। अपने डायरेक्ट आते हैं मुद्दे पे। ट्रिग्नोमेट्री है, चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसके बाद जो चैप्टर है वो होगा आपका सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो कि इसी से जुड़ा हुआ है। ये आपका मान सकते हो कि आपका बेस है, मतलब आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का ABCD आप यहां से पढ़ोगे। तो आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहले चीज, इस चैप्टर में आपके 6 फंक्शन है। अब 6 फंक्शन कौन से हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले होगा साइन थीटा, बाद में आएगा कॉस थीटा, बाद में आता है आपका टेन थीटा, बाद में आता है आपका कॉसेक थीटा, फिर सेक थीटा और बाद में आता है आपका कॉट थीटा। अब ये थीटा क्या है सर, ठीक है। थीटा जो होगा आपका वो होगा आपके एंगल्स होंगे। क्या होंगे? एंगल्स होंगे। अब एंगल्स मतलब क्या सर, जो आप 180 डिग्री पढ़ते हो, 90 डिग्री पढ़ते हो, 45 डिग्री पढ़ते हो, वो सब यहाँ पे यूज होगा। अब इन सब का क्या काम है? ये सब काम आएगा आपको प्रूफ दैट सॉल्व करने में, आपके कुछ क्वेश्चन होंगे उसको सॉल्व करने में, ठीक है। ये हो गया। अब थोड़ा डीप में आते हैं और थोड़ा समझते हैं। अब इनके कुछ रिलेशन इन्हीं के बीच में है। जैसे कि मान लीजिए साइन थीटा है, तो साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होगा यहाँ पे? कॉसेक थीटा होगा, ठीक है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा होता है। अगर मुझे बोला cos थीटा, तो cos थीटा का उल्टा होगा आपका sec थीटा होगा। क्या होगा? sec थीटा होगा। लास्ट में बच गया आपका tan थीटा, तो जो tan थीटा का ऑपोजिट होगा आपका क्या होगा? cot थीटा होगा। ऐसे इन सब का रिलेशन चलता रहता है। अब इसके बाद में हम पढ़ते हैं सबसे इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। आपका इस चैप्टर में मेजर 7 फॉर्मूला जो कि आपके प्रूफ दैट में काम आने वाले वो अपने पढ़ेंगे। सबसे पहला चीज देखिए, मतलब हो सकता है कि मैं कहीं से भी पॉइंट उठा रहा हूं, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे के सारे कहीं ना कहीं आपके कनेक्ट होंगे। जैसे कि मैंने बोल दिया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है आपका? 1 होता है। ये नॉर्मल सा था जो कि अपने को याद हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है। यहां से आपके कितने फॉर्मूला बनने वाले? 2 फॉर्मूला बनेंगे। अब कौन से बनेंगे सर? अगर मान लो मुझे किसी ने पूछा, सर बताइए कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो साइन स्क्वायर थीटा का सर क्या होगा? 1। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा हमारा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। इसी से एक और दूसरा फॉर्मूला बनेगा। जैसे हमसे साइन पूछा सर, वैसे हमसे कॉस भी पूछ सकता है। तो कॉस के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। और अगर सबसे पहली बात ये कि अगर आप लोगों को ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के प्रूफ दैट जो करने नहीं आएंगे, जो कि आपके एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 3-4 मार्क्स के तो नहीं, 3 मार्क्स को तो आते ही है। ये हो गया सबसे पहला। आपको खाली क्या याद रखना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका? 1 हो गया। बाकी दो फॉर्मूला अपने आप बन जाएंगे। दूसरा आता है एक टेबल स्पून। सर यहाँ पे स्पून, चम्मच, कढ़ाई वढ़ाई क्यों आ गया? ठीक है सर, टी फॉर इन फंक्शन में टी फॉर कौन होता है? 10 होता है। क्या होता है? 10 होता है। और एस फॉर क्या होता है आपका? सेक होता है। क्या होता है? सेक और साइन। साइन का तो निपट गया मामला। अब कौन बचा? एस से आपका सेक बचा। तो हम क्या यूज करेंगे? यहां पर हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 टेबल स्पून का मतलब क्या हो गया? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? सेक स्क्वायर थीटा हो गया। अब वापस से यहाँ पे थोड़ा घुमाएंगे इसको। अगर हमसे पूछा सर 1 का जो वैल्यू क्या होगा, इसको अगर मैं उधर लेके चल जाऊं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, वो अपना कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई प्रूफ दैट आ गया आपके क्लास में और सारी की सारी टर्म्स आपकी टेन और सेक के फॉर्म में है, और आपको कहीं पे ऐसा कुछ बन रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो उसके लिए आप क्या लगा सकते हो? 1 लगा सकते हो। क्या लगा सकते हो? 1। ये हो गया आपके टोटल 5 फॉर्मूला। लास्ट फॉर्मूला बचा आपका, वो बचा 1 कप कॉफी। क्या बन गया आपका? 1 कप कॉफी, ठीक है। अब कप का मतलब, कप में कितने लीटर है सर? 3 लीटर है। कितने लीटर है? 3 है। और यहाँ पे कॉट, देखो कॉस तो निपट गया, ठीक है। कॉस तो यहाँ आ गया। अब क्या हो गया आपके पास? कॉट बचा। क्या बचा? कॉट। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा आपका? कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर? यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। वहां से आप दो फॉर्मूला बनाओगे। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा।
cos स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। आपको दूसरा क्या देखना है 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून का मतलब क्या हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा। तीसरा क्या देखना है आपको 1 कप कॉफी, कप में कितने लीटर है 3, कॉट में भी कितने लीटर है 3 है। सर अभी कोई बोलेगा सर कॉस में भी तो 3 लीटर है, भैया वो तो पहले निपट गया, उसको क्यों लेना है अभी, हमारे पास क्या बचा अभी कॉट बचा, क्या बचा कॉट। और ये हमें सिर्फ याद करने के लिए कप का मतलब क्या हो गया आपका कॉट हो गया, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो गया आपका cos स्क्वायर थीटा। इसका भी एक बनेगा, क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। अगर आपका प्रूव दैट कोई भी cos और cot के फॉर्म में है और वहां पे कहीं पे अगर आपका cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा दिख रहा है तो आप वहां पे क्या लगा सकते हो 1 लगा सकते हो। ये रहे आपके बड़े बड़े फॉर्मूलास। टोटल यहाँ पे कितने फॉर्मूला हुए 1 2 3 4 5 6 और 7, ये 7 फॉर्मूला है। ये 7 के 7 फॉर्मूला आपको प्रूव दैट में काम आएंगे, इन फ्यूचर 11th और 12th में भी काम आएंगे। ठीक है, ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, कौन से फॉर्मूलास और होंगे। इसको यहां से रफ करते हैं, यहां पे चालू करते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए अभी हमने बोला साइन थीटा, बोला क्या बोला साइन थीटा, इसको मैं एक अलग तरीके से लिख सकता हूं कॉस के फॉर्म में, इनवर्स के फॉर्म में, कॉसेक के फॉर्म में। इसको मैं 1 अपॉन क्या लिख सकता हूं सर कॉसेक थीटा लिख सकता हूं। जहां पे साइन थीटा लिखा वहां पे मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन कॉसेक थीटा। आगे बढ़ते हैं, साइन के बाद कौन आता है कॉस थीटा। सर कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कॉस थीटा को क्या लिखूंगा 1 अपॉन में सेक थीटा लिख दूंगा, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं सर टेन थीटा, सर टेन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1 अपॉन में कॉट थीटा, ये हो गया। इसी के भाई बंधु लोग बाजू में होंगे। अगर सर में से पूछा जैसे इनके साथ में हुआ वैसे इनके जो ऑपोजिट वाले उनके साथ भी होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे आ गया कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं 1 अपॉन साइन थीटा, क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन में साइन थीटा। आगे बढ़ते हैं, अगर मेरे को पूछा सेक थीटा तो उसको मैं क्या लिखूंगा 1 अपॉन सेक, किसका उल्टा था सर कॉस का, उसको इनमें से क्या लिखूंगा 1 अपॉन में कॉस थीटा। लास्ट बचा आपका कॉट, कॉट को मैं क्या लिखूंगा सर कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय टेन थीटा। ये क्या बन गया आपका फॉर्मूला। इस पेज पे इस बोर्ड पे आपको जितने फॉर्मूले दिख रहे हैं ऑलमोस्ट हमने इस चैप्टर के क्लियर कर लिए। 2-3 फॉर्मूलाज और जो कि हम लोग ने अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तो इसको रफ करते हैं। कहां गया हमारा वस्त्र सॉरी पास करना। ठीक है, अब बारी है, अब क्या पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, लग रहा है मैं तो उल्टा सीधा जा रहा हूं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको अपने पहले कवर अप कर लिए। अब धीरे धीरे समझते हैं क्या है। अभी ट्रिग्नोमेट्री यूज क्यों हुआ, हम ट्रिग्नोमेट्री कहाँ यूज करेंगे। एक्चुअल में जो ट्रिग्नोमेट्री है उसके अंदर क्वेश्चन आएगा, जो 3 साइड वाली बात कर रहे हैं वो आता है आपका 3 साइड वाले ट्राइंगल में। ठीक है, 3 सा ट्राइंगल तो 3 ही साइड का होता है, मतलब 90 डिग्री के ट्राइंगल में आएगा आपका। ठीक है, तो मैंने क्या किया सर यहाँ पे सबसे पहले, चलो मैंने पहले क्या लिख लिया साइन थीटा लिख लिया, बाद में क्या लिख लिया कॉस थीटा लिख लिया, बाद में क्या लिख लिया मैंने टेन थीटा लिख लिया। साइन का उल्टा क्या होता है सर कॉसेक थीटा होता है, बाद में क्या होता है आपका सेक थीटा होता है, बाद में क्या होता है आपका कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब एक बहुत मशहूर फॉर्मूला जो हम लोग हमारे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है सर, ये क्या बोल रहे हो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनियस। अब ऐसा क्यों लिखा है उसको, फॉर्मूला है आपका। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बना लिया, मैंने एक ट्राइंगल बनाया, ये कौन सा डिग्री का ट्राइंगल है सर आपका 90 डिग्री का ट्राइंगल है। इसको मैंने A, B और C। ठीक है, अब हमने बचपन में पढ़ा है 8 में 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है सर हाइपोटेनस होता है। इसकी फिक्स तो वैल्यू तो फिक्स है, हाइपोटेनस ये होगा, लेकिन ये बेस होगा, इसकी गारंटी कौन देता है, ये परपेंडिकुलर इसकी गारंटी कौन देता है कौन थीटा देता है। कौन देता है थीटा, जहां पे आपका एंगल बन रहा है। अब मैं समझाता हूं इसको विस्तार में। जैसे कि मान लीजिए आपको जैसे बोला एक ट्राइंगल है ABC नाम का, 90 डिग्री ट्राइंगल आपका बी पे बना है, वैसे जो थीटा है
वो किस पे बन गया आपका, सी पे बन गया। किस पे बन गया, सी पे। मतलब थीटा एंगल कौन से साइड पे, किस पे, वर्टेक्स पे बना आपका, सी पे बना। अब सर थीटा के सामने वाला जो होगा, जस्ट सामने वाली साइड जो होगी वो होगी आपकी परपेंडिकुलर। क्या बोला मैंने, समझ में आया? थीटा के सामने वाली साइड जो होगी वो होगा मेरा परपेंडिकुलर। देखो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, लास्ट क्या बचा आपका, बेस। तो सर बेस कहां होगा, यहां पे होगा। कहां होगा, नीचे। समझ में आ क्या बोला? अगर मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मैंने एक और ट्राइंगल बना लिया, इसका भी नाम मैंने पी क्यू और आर बोल दिया, और क्यू पे मेरा क्या बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है, बन गया। लेकिन अब यहां ना बन के एंगल आपका कहां बना है, पी पे बनाएंगे। किस पे बना है, पी पे। तो अगर सर एंगल पी पे बना है, हमने पढ़ा था थीटा के सामने वाली साइड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो सर थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर मतलब कौन परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। ये तो अपना हाइपोटेन्यूज चल ही रहा है। और पूरे ट्राइंगल में सिर्फ तीन ही चीज होती है, एक तो बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, और एक क्या होता है आपका, हाइपोटेन्यूज होता है। हाइपोटेन्यूज तो फिक्स है, ये होगा। थीटा के सामने वाला क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर हो गया। बचा कौन, ये जो बचा वो क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा। दिमाग में इतना याद रखना, एंगल के सामने जो थीटा एंगल, उसके सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। अब इसको समझते हैं फॉर्मूला के साथ में, ये जो समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं सर कि अब इसको अप्लाई कैसे करें, कहां अप्लाई करना है और क्यों अप्लाई करना है। क्यों का जवाब तो नहीं दे पाऊंगा। ये क्या है आपका, कॉट थीटा। देखिए सर, साइन का फॉर्मूला था पी अपॉन एच। पी अपॉन एच मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहां पे लिख लेते हैं सुमड़ी में, साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। पी अपॉन एच का मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर मेरे से पूछा कॉस थीटा, सर कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब बी अपॉन एच। आगे बढ़ते हैं टेन थीटा पे। टेन थीटा का जो फॉर्मूला होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब मैंने इसको इस फॉर्म में क्यों लिखा है, इसका भी कोई रीजन है। रीजन इसका ये है कि अगर मेरे से पूछे कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का मतलब क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अभी पीछे वापस से मैंने क्या बोला था, साइन थीटा का ऑपोजिट क्या होता है, कॉसेक थीटा। देखो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज आया, तो कॉसेक थीटा का आंसर क्या होगा, उसका उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना बन गया आपका, परपेंडिकुलर। आगे बढ़ते हैं, कॉस का उल्टा होता है सर सेक थीटा। सेक थीटा का अब आप ही देख के बताओ, यहां से अगर बेस अपन हाइपोटेन्यूज है तो सेक थीटा क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, मतलब हाइपोटेन्यूज क्या बन जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइड बाय बेस। tan का उल्टा है cot। cot थीटा इज इक्वल्स टू, अगर tan का वैल्यू p अपॉन b है तो cot का कितना होगा, b अपॉन p हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपके फॉर्मूलास। अब इनको अप्लाई कैसे करना है वो भी समझते हैं धीरे धीरे। मेरे पास एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी सी, और 90 डिग्री मेरा किस पे बना है, बी पे बना है। सिंपल बात है, ये मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, हम सबसे पहले धीरे धीरे सबका नाम पढ़ेंगे, क्या होगा। सर अगर मेरे को बोला इफ एंगल इज एट सी, कौन से पे आपका, सी पे। जो एंगल बन रहा है किस बन रहा है आपका, सी पे बन रहा है। अगर आपका एंगल सी पे बना, इसका मतलब सी के सामने वाला क्या आ जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। जिसके ऊपर सी बना हुआ है ये क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, और ये क्या रहेगा आपका, हाइपोटेन्यूज रहेगा। अब सारे फंक्शन लिख दे धीरे धीरे एक एक करके, और सबके नाम लिखे जाते हैं कि क्या क्या बनता है उसका। जैसे कि मान लो साइन ए पूछा, सर साइन का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन ए क्या, सॉरी साइन ए नहीं, यहाँ पे क्या आएगा आपका, साइन सी आएगा। साइन सी का फॉर्मूला क्या होगा, पी अपॉन एच। सर साइन सी के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर मेरा नाम क्या है, ए बी नाम है। क्या नाम है, ए बी। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ए बी लिखा। और जो हाइपोटेन्यूज है वो मेरा क्या नाम है, ए सी नाम है। क्या नाम है, ए सी। जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पे वैल्यू 6 है, यहाँ पे वैल्यू कितना है, 7 है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6 अपॉन 7 आएगा। इसके क्वेश्चंस भी अपने करेंगे थोड़ी देर में, अभी नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगर मैं से पूछा cos c, क्या पूछ लिया, cos c। सर cos का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। cos c के अकॉर्डिंग बेस, c तो ये रहा, c के अकॉर्डिंग बेस कौन है मेरा, bc है। तो bc मैंने यहाँ पे लिखा, और हाइपोटेन्यूज मेरा नाम क्या है, ac नाम है। क्या नाम है, ac। तो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया,
BC अपॉन AC। मतलब क्या आ गया आपका, ये बेस अपॉन क्या बन गया आपका, हाइपोटेन्यूज विद रिस्पेक्ट टू एंगल C। cos के बाद में क्या आता है आपका, tan थीटा आता है, tan C लिखा, क्या लिखा, tan C। सर tan का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये क्या बन गया आपका, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन है आपका, AB है, और बेस कौन है, BC है। तो मेरा फॉर्मूला क्या बन गया, AB डिवाइड बाय BC बन गया। अब cosec थीटा, अगर मैं cosec थीटा की बात करूं तो cosec थीटा किसका उल्टा होता है सर, sin थीटा का। तो मैं थीटा नहीं, यहां पे मुझे लिखना है C लिखना है, क्या लिखना है, C। cosec के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब sin का उल्टा। हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना बन गया, परपेंडिकुलर। तो सर हाइपोटेन्यूज C के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज कौन होगा, AC, और C के अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर कौन रहेगा, C के सामने वाला साइड, वो कौन है आपका, AB। तो क्या बन गया आपका, AC डिवाइड बाय AB, ये बन चुका है आपका। बाद में आता है आपका sec थीटा, sec थीटा लिखूंगा, उसको मैं क्या लिखूंगा, sec C लिखूंगा। ओह ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ठीक है, हाइपोटेन्यूज अपॉन कितना आ गया आपका, बेस। सर हाइपोटेन्यूज इसके अकॉर्डिंग क्या है आपका, AC है, मैंने AC लिखा, और बेस कौन है सर आपका, BC है। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, AC अपॉन में BC आ गया। लास्ट बचा क्या बचा आपका, cot C, ठीक है। cot C के अकॉर्डिंग, cot C का फॉर्मूला क्या होता है सर आपका, बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता है। अब cot C के अकॉर्डिंग बेस, बेस कौन है मेरा, BC है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, BC, और परपेंडिकुलर मेरा कौन है, AB। तो BC अपॉन मेरा कितना बन गया, AB बन गया। ये मेरे क्या बन गए, फॉर्मूलाज बने। इस तरीके से अपने को इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये आपके 6 फॉर्मूला है। जितने भी इस चैप्टर में जो जो चीजें रिक्वायरमेंट थी, जहां तक मुझे याद है मैंने आप सबको इस पूरे वीडियो में करा दिया है। अब कुछ बच गया होगा तो उसको नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।